जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी और सरकार बनाई थी, उसी जगह को आखिरकार बीजेपी अपने शपथ ग्रहण के लिए क्यों चुन रही है। आपको बता दें कि रामलीला मैदान का अपना महत्व है। रामलीला मैदान में देखा गया था कि जब आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ, तभी अरविंद केजरीवाल और तमाम जितने समर्थक थे वहां पर उस आंदोलन को उन्होंने एक रूप दिया। रामलीला मैदान से एक आवाज़ गई और यहाँ पर देखने को ये मिला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल थे वो आवाज़ उठाते हुए नजर आए थे। ऐसे में उन्होंने फिर एक राजनीतिक पार्टी फॉर्म की, फिर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका जो दिल्ली में 15 साल से काबिज थी। तो अब जब बीजेपी की बारी 27 साल के बाद आई है, उनका 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी एक बड़ा मैसेज रामलीला मैदान से देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का सीधे तौर पर यह मानना है कि ये वही रामलीला मैदान है जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। सत्ता में वो आए थे, राजनीति में आए थे ये कहकर कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन देखा गया कि वो भ्रष्टाचार में उनके कई मंत्री, मुख्यमंत्री लिप्त पाए गए, उन पर कार्रवाई हुई, वो जेल गए, हालांकि वो बेल पर अब बाहर है। तो ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक स्टैंड आउट मैसेज जो है वो जरूर देना चाहती है और दिल्ली की जनता को बताना चाहती है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, उनको सत्ता से बाहर किया, कुछ ऐसा ही खेल जो है बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ किया है। लगातार हमने देखा इन चुनावों में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ती रही और इसी कारण उसको एक मुद्दा भी बनाया और लोगों के जहन में वो गया भी, जिससे अभी नतीजा ये है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है और 27 साल बाद बीजेपी की एंट्री दिल्ली में हो गई है। ऐसे में रामलीला मैदान, ये जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो जगह चुनी गई है वो खासा महत्व रखती है। ऐसे में आपको बता दें कि 20 फरवरी शाम 4:30 बजे दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य मंत्री पद भी होंगे, जो दिल्ली कैबिनेट में होंगे शामिल, उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। यही नहीं, कुछ खास नामों की चर्चा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ जेपी नड्डा, उनके तो रहने की बात है ही, साथ ही साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शरीक होने की बात कही जा रही है। लोगों के बैठने के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी ये जो कुर्सियां हैं, लोगों के बैठने के लिए पूरे इंतजामात किए जा रहे हैं। लगभग 30,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर अब बीजेपी का कैडर भी पूरी तरीके से जोर शोर के साथ इन तैयारियों में लग गया है। आपको बता दें कि जो मंच भी तैयार किया गया है, लगभग 3 मंच तैयार किए गए हैं, जिसमें 150 नेताओं के बैठने की जगह बनाई गई है। ऐसे में इतना तो साफ है कि बीजेपी उसी जगह से शपथ ग्रहण समारोह करना चाह रही है जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इसलिए रामलीला मैदान खासा महत्व रखता है। दिल्ली में हमने देखा है कि जब जब यहाँ सरकार बनी है, पिछली 2 बार से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बन रही थी, चाहे बात साल 2015 की करे या 2020 की, लेकिन अब जब 2025 में बीजेपी एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ अपना पूरा वनवास खत्म कर दिल्ली में लौटी है, तो उसी जगह को चुनकर एक क्लियर मैसेज आम आदमी पार्टी के साथ साथ लोगों को भी देना चाह रही है कि ये वही रामलीला मैदान है जहां से उन्हें भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को हटाकर सत्ता में काबिज हुए हैं और लोगों के हितों की बात करेंगे। हालांकि अभी विधायक दल की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन दिल्ली की अब कमान कौन संभालेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री का ऐलान जो है नाम का वो जल्द हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जब शपथ ग्रहण समारोह है रामलीला मैदान में, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कुछ ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इन खबर दिल्ली।